हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। वेलकम टू द रीडिंग। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, सुबह सुबह से अब तक क्या सोचा, चेक करेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए। व्यूअर्स, आज मैं दो डिविनेशन टूल्स यूज करूंगी। एक तो है हमारे द ब्यूटीफुल डाइस और दूसरा है द मैसेज कार्ड्स। इन दोनों को यूज करके बहुत ही होलिस्टिक आपको पूरी मैं होलसम रीडिंग प्रोवाइड करूंगी। अब आपको क्या करना है, जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी तो आपको मेरे साथ इस रीडिंग में बने रहना है और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। चलिए पहले भगवान की ब्लेसिंग पर फिर ले लें। राधा रानी श्री कृष्ण ब्लेस कर दीजिए मेरे कार्ड्स को, ब्लेस कर दीजिए मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप को। आप अगर चाहें तो सब संभव है। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द डिवाइन ब्लेसिंग। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, सुंदर सा चेहरा याद कर लो। श्री राधे, श्री राधे। देखती हूँ पहले कार्ड की एनर्जी क्या आ रही है। पहला कार्ड क्या कह रहा है? फर्स्ट कार्ड इज apology. Now what is a better card you can get as an opening card? Oh my god, it's an apology card. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपोलोजाइज करना चाहते हैं। आगे देखेंगे और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या है इनके मन के परिवर्तित होने का कारण। लेकिन आपका व्यक्ति कह रहा है, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। द पर्सन वांट्स टू सॉर्ट इट आउट। आ रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं, जैसे आजकल कंडीशंस हुई भी हैं, व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ हो जाए इनका सीज फायर। क्योंकि अपॉलॉजी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये व्यक्ति झुकना चाहते हैं अब, और ये व्यक्ति सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीजों को आपके साथ। देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स आज तो आ रहे हैं। इसका मतलब फुल मून कुछ ना कुछ जबरदस्त काम करके गया है। समवेयर द एनर्जीज हैव चेंज्ड। बने रहो रीडिंग के एंड तक। नेसेसिटी, ओह माय गॉड। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले इस डेक से सारे कार्ड्स निकाल लूंगी और उसके बाद हम लोग डाइस का प्रयोग करेंगे। आपका व्यक्ति जहां अपोलोजाइज कर रहा है वहां ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको ये डर भी लग रहा है कि कहीं आप इस रिश्ते का डी एंड ना कर दो। कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति को ये बहुत ही क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर इस पर्सन ने अपनी हरकतें चेंज नहीं की, अगर इस व्यक्ति ने इस बार आपको कॉल खुद से नहीं किया तो आप तो नहीं करने वाले हो, और आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इनको दी एंड करने जैसे वाइब्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कह रहे हो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, आई विल मूव ऑन, बिकॉज आप हो चुके हो परेशान, एट योर विट्स एंड। और ये व्यक्ति आपकी इन एनर्जीज को, आपकी इन वाइब्स को फील कर पा रहा है। ओके पिछले कुछ समय से आप थे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रहे हो आप। ओके बहुत ज्यादा आपको बेचैनी थी कि व्यक्ति क्यों नहीं कॉल कर रहा, व्यक्ति क्यों नहीं बात कर रहा। अब जरा ठहराव दिखाई दे रहा है आपके अंदर, लेकिन अभी टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, क्योंकि अब ये इम्पेशेंस आ गई है आपके पार्टनर के अंदर। बहुत इम्पेशेंट है आपका पार्टनर। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है। जो इम्पेशेंस आप फील कर रहे थे पिछले कुछ समय से, डिवाइन की कृपा से, डिवाइन के न्याय से कहीं ना कहीं वो इम्पेशेंस आपके पार्टनर के अंदर अब दिखाई देने लग गई है। ओके आपका व्यक्ति कुछ ऐसा है जो कि अननेसेसरीली कंप्लेन करता रहा है, हमेशा छोटी छोटी बातों का मुद्दा बड़ा करके बनाता रहा है, इस रिश्ते में आपको बहुत आहत करता रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ ना इस व्यक्ति ने मेमोरीज बहुत सारी बनाई हैं। इसका मतलब यह है कि आपने और इसने बहुत ही खासा लंबा समय साथ में गुजारा है। व्यूअर, आपने लंबा समय इनके साथ गुजारा है। इनके पास इतनी सारी यादें हैं ना आपकी, इतनी सारी यादें हैं ना कि ये उन चीजों को याद कर करके, उन मेमोरीज को याद कर करके ये व्यक्ति लगातार आपको मिस कर रहा है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड आई एम गेटिंग दिस कार्ड, क्योंकि मेमोरीज का ढेर इतना सारा है, इतने इतने अच्छे खास पल आपने इस व्यक्ति को दिए हैं कि व्यक्ति उनके बारे में अपने आप को सोचने से रोक ही नहीं पा रहा है। ये व्यक्ति एक तरह के डिलेमा में है। आपको ये जो कॉल नहीं आ रही ना इस पर्सन की, वो कहीं ना कहीं डिलेमा में है, इसलिए नहीं आ रही है। डिलेमा में क्यों है? डिलेमा में ये कह रहे हैं आई एम इन डिलेमा वेदर आई शुड से यस और नो। तो कहीं ना कहीं इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको हाँ कहना है कि ना कहना है। ना हाँ कहना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ टाइम वेट करना चाहते हैं, और ना तो ये कहना ही नहीं चाहते। ओके ना तो ये कहना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। चलिए डाइस देख लेते हैं किस तरह के नंबर्स दे रहे हैं। नंबर 3 आया यहाँ पे। ओके सबसे पहली चीज तो जो
दिख रही है यहाँ पे, वो है नंबर 2 की प्रेजेंस बहुत सारी। देखो दो दो डाइस पे नंबर 2 आया है। ओके देखो, यूनियन साथ में आना, दो लोगों का साथ में होना, ये तो है ही है, बिकॉज दो जो डाइस है वो मुझे नंबर 2, वैसे भी नंबर 2 जो है ना, ये देखो पार्टनरशिप का तो नंबर है ही, बट ये उसके साथ साथ किस नंबर को, किस ग्रह को दिखाता है, ये चंद्र ग्रह को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति का मन जो है ना वो बहुत ज्यादा असंतुलित है, अस्थिर है आपको लेके। ओके, मजबूत नहीं है इनका दिल अभी आपको लेके, मतलब कि ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन करने के बारे में तो अभी दूर दूर तक नहीं सोच रहे, ऐसा लग रहा है। ओके, और बहुत ही ज्यादा ना केओस में है आपका व्यक्ति का माइंड, उनका हार्ट बहुत केओटिक है। क्लैरिटी तो उनको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति को। ओके, आपका व्यक्ति किसी ऐसी प्रोफाइल में हो सकता है जॉब वाइज जो कि बहुत ज्यादा किसी रिसर्च में हो, टीचिंग में हो, किसी बड़े पद पे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आईटी में हो, इस तरह का व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, समवेयर हु वर्क्स इन टेक्निकल डोमेन, इस तरह का व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है, टीचिंग, डॉक्टर, इस तरह का भी समवेयर वेरी इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर आप हो सकते हो, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो आपका पार्टनर ना फाइनली इस चीज को अपने मन में तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, आपके सामने भी एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास आएगा, बट ये जरूर एक्सेप्ट कर रहा है कि आप इसकी नेसेसिटी हो, आप इसकी जरूरत हो। आज तक इस बात को केवल आप एक्सेप्ट करते आए हो, आप एक्नॉलेज करते आए हो दैट आई नीड यू, आप उनको कहते आए हो, राइट? आई लव यू तो आपने बहुत बार कहा होगा, उन्होंने भी आपको कहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली एक्चुअली कितना चाहते हो आप इनको, आपको कितनी जरूरत है इनकी, ये आपने तो एक्सप्रेस बहुत बार किया, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी इतना ज्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन आज ये व्यक्ति भी मान रहा है कि आप इसकी नेसेसिटी हो। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सो समवेयर इन हिज हार्ट और हर हार्ट दिस पर्सन इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट। ओके, कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति को आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट जो भी चल रही है ना, जहां पे आप इनसे बातचीत शायद नहीं कर रहे हो या नो कांटेक्ट में हो ना, यहाँ पे इस व्यक्ति की आपसे एक शिकायत भी है, और वो शिकायत ये है कि आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। देखो, इसने आपकी केयर नहीं की बहुत समय तक, तो इसने उस बात को कुछ माना ही नहीं, ठीक है मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, बिग डील। लेकिन अब आप जब इस पर्सन की केयर नहीं कर रहे हो, आप जब इस व्यक्ति के बारे में उतना नहीं सोच रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो ये व्यक्ति बहुत आहत हो रहा है, आपका पार्टनर बहुत परेशान हो रहा है। इसको ये लग रहा है कि आप तो इसकी केयर ही नहीं करते। इसकी कंप्लेंट आ रही है यहाँ पे कि आप इसकी केयर ही नहीं करते हो, बिकॉज यू आर नॉट कॉलिंग दिस पर्सन, यू आर नॉट सेंडिंग एनी मैसेजेस टू दिस पर्सन। तो ये कंप्लेंट आ रही है। ये तो वही बात हो गई, चोरी ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि ये व्यक्ति वही कंप्लेंट आपसे कर रहे हैं जिस कंप्लेंट की, जब वो कंप्लेंट आपकी तरफ से आती थी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, बट अब इनको लग रहा है कि जब इनकी केयर नहीं कर रहे हो ना आप, तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है। ओके, मुझे लगता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ही क्लियर अल्टीमेटम दिया है दैट आपको दो चीजों में से एक को चुनना पड़ेगा। या तो ये थर्ड पार्टी और आपके बीच की सिचुएशन है, या फिर ये मे बी एक कोई ऐसी स्थिति है जहां पे आपने उनको चॉइस दिया है कि या तो वो या तो मैं, या तो वो स्थिति या तो ये स्थिति। मतलब आप अभी ये कह रहे हो फुट डाउन करके अपना कि मैं एडजस्ट और नहीं कर सकती, मैं बहुत एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा झुक नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपने अपने पार्टनर को ना एक तरह का चॉइस दिया, और शायद इसीलिए ना ये व्यक्ति डिलेमा में भी है। जहां ये व्यक्ति डिलेमा में है, वहां ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को महसूस भी कर रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम, ऐसा भी ये कह रहे हैं। आपका व्यक्ति आपसे सॉर्ट आउट करना चाहता है, सही है। आपके लिए ये सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा हर्टफुल है, लेकिन आपने ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया है फाइनली, क्योंकि आप इस व्यक्ति के ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बहुत परेशान हो गए थे। ये देखो आपकी एनर्जीज कैसी हैं। आप कह रहे हो यहाँ पे डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, यानी कि इस व्यक्ति का एटीट्यूड इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था आपके लिए कि इस व्यक्ति ने आपको किसी और चॉइस के साथ छोड़ा ही नहीं। यू हैड टू डू दिस, आप करना नहीं चाहते थे बट यू हैड टू डू। अब आपके दूर होते ही आपका व्यक्ति बिल्कुल बदल गया है, पलट गया है, फैसिनेट कर रहा है आपको, फैसिनेशन की वाइब है इसकी। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। अब इसको अपना अनकंडीशनल लव याद आ रहा है आपके लिए, जो पहले से याद नहीं आ रहा था।
अब ये व्यक्ति इनसिक्योर और पॉजेसिव महसूस कर रहा है आपको लेके बहुत ज्यादा। इसको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, आप किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं चले जाओगे, इस तरह की। और इसको आपकी वो वार्निंग्स भी याद आ रही है, वो रेड फ्लैग्स भी याद आ रहे हैं जो इसने आपको दिए थे। इसको वो सब याद आ रहा है जिसकी वजह से आज आपका रिश्ता इस स्थिति में पहुंचा है। ये सब ठीक है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्यूअर कि ये व्यक्ति के लिए आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये व्यक्ति आपसे अपोलोजाइज कर रहा है, मन से अपोलोजाइज करेगा ये। और थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन इसकी कंफ्यूजन जरूर क्लियर होगी और ये व्यक्ति आपके हक में डिसीजन लेगा, बिकॉज आपने इस बार इसको अल्टीमेटम दे दिया है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके हक में डिसीजन लेना चाहता है। योर वार्निंग, योर साइलेंट ट्रीटमेंट्स, somewhere you're being adamant this time about your self respect, कहीं ना कहीं वो चीज वर्क कर रही है, बिकॉज ये तो होना ही था, ये तो आपको करना ही था, करना पड़ा, मजबूर थे। ओके ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसका भी इंतजार करो, किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ। इस व्यक्ति को बहुत डर लग रहा है, थर थर कांप रहा है ये। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज लूजिंग हिज और हर स्लीप, ये सोच के कहीं आप किसी और के साथ तो मूव ऑन नहीं कर जाओगे। इसीलिए यहाँ पे नंबर 2 इतने दिखाई दे रहे हैं। पर्सन की ईगो टूटती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि पर्सन में सन्मति आ रही है, बृहस्पति देव की कृपा हो रही है। कहीं ना कहीं गुरु महाराज कह रहे हैं कि अबे क्या कर रहे हो, you have to go and get this person. This is not the end. This is not the end. This is not the end, viewer. And मैं इस रीडिंग को वाइंड अप करूंगी with a very very solid and final message from your partner जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो है कि इतनी सारी कंफ्यूजन, इतनी सारी दिक्कतों के बीच में भी आपका व्यक्ति आपसे ये कह रहा है, आई लव यू, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको अभी भी चाहता है, आप भी इस व्यक्ति को चाहते हो, ये भी सच है। एंड ये एनर्जीज म्यूचुअल है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को टेलीपैथी से, एक दूसरे को याद करके एनर्जी के थ्रू ये अब एक दूसरे को पहुंचा रहे हो, शायद मेरे थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू पहुंचा रहे हो एक दूसरे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। क्लेम, लाइक, शेयर जरूर कर देना। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।